नहीं, राजनीति में तो मैं नहीं आना चाहती थी बिल्कुल भी। कभी कमी खली दादा की और पिताजी की, पीढ़ी आपको पहनाई गई आपके पिताजी की, जो 13वीं शायद उस दिन होता है इस तरह का, मैं कहूँ कि वो आपको पता था कि ये किस लिए और क्यों पहनाई जा रही है उस समय वो जिम्मेदारी? तो श्रुति, यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की, कह रहे थे कि हम तो चाहे किरण चौधरी सीएम भी बने बिल्कुल कि अक्सर के कांग्रेस में गुटबाजी है। कई बार खबरें भी ये आई कि अब किरण चौधरी को लेकर चौधरी उदय भान ने भी बयान दे दिए। तो ये इस तरह की क्यों परिस्थिति है? मतलब मैं लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी? नहीं नहीं, लड़ना है, बिल्कुल तय है इस बात का। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानिता। देखिए, यहाँ पर हम आज श्रुति चौधरी का काफिला किस तरह से लोगों के बीच चल रहा है, श्रुति चौधरी किस तरह से लोगों के बीच में जा रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं। तो आज हम तमाम गतिविधियां आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। और देखिए, पहले आपने वो बातचीत सुनी जहां पर वो लोगों से बातचीत कर रही थी, महिलाएं भी उनको अपनी समस्याएं सुना रही थी। तो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी हम उनसे बात करेंगे। तो चलिए उनके काफिले के साथ जुड़ते हैं उनसे। तो देखिए, अब हम श्रुति चौधरी के साथ बैठ चुके हैं। जिस तरह से आपने देखा कि महिलाएं उन्हें अपनी समस्याएं बता रही थी और वहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद थे वो भी तरह तरह की समस्याएं उन्हें गिना रहे थे। अब उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या हम ये मान लें कि मिशन 2024 का आगाज़ है, या फिर हम ये माने कि आप लोगों के बीच में एक बार फिर से एक्टिव हो रही हैं, लोगों की नब्ज टटोल रही हैं, कि समस्याएं क्या क्या हैं? एक्टिव तो मैं हमेशा रही हूँ। मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस पार्टी की। यहाँ क्या रिप्रेजेंटेशन किया है, मैं एमपी रह चुकी हूँ। और ये क्षेत्र केवल एक पॉलिटिकल क्षेत्र नहीं है, ये घर है मेरा। यहाँ पे बहुत मुद्दतों से जुड़े रहे हैं, तो बहुत प्रेम और लगाव और जुड़ाव है मेरा भी और लोगों का भी। मैंने लोग इमोशनल भी देखे जब जिक्र होता है चौधरी सुरेंद्र सिंह का, जब जिक्र होता है चौधरी बंसीलाल का भी। अब उनकी छवि देखते हैं वो आप में। तो क्या हम ये माने कि जिस तरह की राजनीति में आपकी सक्रियता रही है, अब उस पैमाने पर आप खरी भी उतर पाई हैं क्या? देखिए, चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल मैस लीडर्स थे, और वो इस प्रकार के लोग थे जिन्होंने बहुत सच्चाई की राजनीति करी थी। और आज के दिन जो अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि राजनीतिक रूप से आज के दिन राजनीति का स्तर नीचे चला गया है। जो बयानबाजी पॉलिटिकल नेताओं का जो आता है, लीडर्स का आता है, बहुत दुखद बात है। और मेरा भी वही मार्ग है, वही तरीका है। और मेरे टाइम पे बहुत काम यहाँ पे किया था, गांव में, सबको पता है, लोग याद रखते हैं। तो ये बातें अपने मुंह से कम लोग बताते हैं। तो आप लोगों से पूछिए कि यहाँ पे कितना काम मेरे टाइम पे हुआ है, किरण जी के टाइम पे हुआ है। अब एक बार मैं चाहूँगी आप अपने बचपन में लौटें, मुझे बताएं कि आपका बचपन किस तरह का रहा? बहुत बहुत अच्छा, भगवान की दया से। और पॉलिटिकल फैमिली से, मैं राजनीतिक फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और जैसे कहते हैं ना कि तमाम एक फैमिली सिर्फ एक दो चार लोगों की नहीं थी, बहुत बड़ी फैमिली है। सब हमेशा एक खुला घर रहा, आना जाना, और उसी में पले बड़े हैं। तो बहुत अच्छा, अपने पिता माँ बाप का, अपने दादा दादी नाना नानी सबकी बहुत अच्छी सिखलाई मिली। मेरे दादाजी तो थे ही यहाँ के मुख्यमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, बहुत ज़बरदस्त ऐतिहासिक काम करे उन्होंने। सबको पता है कि किस प्रकार के बैकग्राउंड से क्या। तो राजनीति में आना चाहते थे, वकालत ही आप करना चाहती थी? नहीं, राजनीति में तो मैं नहीं आना चाहती थी बिल्कुल भी। और लेकिन अब मुझे बहुत एक हमेशा जब से मैं आई हूँ, एक सौभाग्य की लाइफ है ये, एक सौभाग्य, एक इट इज़ ट्रेमेंडस गुड फॉर्च्यून कि मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर भगवान ने दिया है कि मैं लोगों के काम आ सकूं। और इससे बढ़िया लाइफ नहीं है अगर सही मायने में इसका उपयोग किया जाए और अपना टाइम लोगों के काम के लिए लगाया जाए। 2005 में चौधरी सुरेंद्र सिंह जो है वो हमारे बीच नहीं रहे थे। 2006 में चौधरी बंसीलाल, वो वक्त किस तरह का रहा? क्या मैं बताऊं, वो समय तो खैर बहुत एक, जैसे कहते हैं ना कि छत्र छाया जब उठ जाती है तो सब कुछ ही बदल जाता है, और वो वक्त वैसा था। लेकिन मेरी माँ और लोगों ने बहुत ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं ना, चट्टान बनकर साथ दिया और सीखने को बहुत मिला। और उनका मैं हमेशा मानती हूँ कि वो मेरे साथ हैं। जब मैं उनके काम देखती हूँ
और लोग जब बताते हैं तो मुझे हमेशा गर्व महसूस होता है। और मैं उनमें से हूँ जो बहुत परमात्मा में विश्वास रखती हूँ, और मेरे साथ मेरे पिता हमेशा मेरे साथ ही उनका वो रहता है कि वो साथ में है। अब कभी कमी खली दादा की और पिताजी की? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्योंकि उनकी उनकी जो उनकी जगह तो उनकी जगह थी। बहुत कुछ उन्होंने सिखाना था मुझे सीखना था उनसे, तो उनकी तो बहुत ज़बरदस्त कमी है। कोई किस्सा सुनाना चाहें? बहुत किस्से हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का तो तौर तरीका ज़बरदस्त था। वो अपना ज़ुबान के पक्के थे, चौधरी बंसीलाल ज़ुबान के पक्के थे। जो बोला वो किया, और दिखावा नहीं था किसी भी चीज़ में। बखान करते रहो, अगर किसी का कुछ आपने मदद की तो वो 10 बारी उसको दोहराओ। उन्होंने वो चीज़ें महसूस नहीं होने दी किसी को, अपना काम चुपचाप से किया। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने तो बहुत सारी मिसालें कायम करी हैं हरियाणा में। चौधरी बंसी लाल ने तो एक ज़बरदस्त जायंट ऑफ अ मैन, जायंट ऑफ अ लीडर जिसको कहते हैं, कि बहुत बड़े लीडर थे। और उनका तो गांव-गांव में आज तक जो बिजली की तारें भी जो टंगी हुई हैं, इतने साल हो गए हरियाणा प्रदेश को बने हुए, वो भी चौधरी बंसी लाल जी के टाइम की हैं। तो वो तो आप में एक मिसाल हैं, एक लेजेंड हैं। और सुरेंद्र सिंह जी की जो पॉपुलैरिटी जो थी, जो उनकी लोकप्रियता थी, वो आप में एक मिसाल है। क्योंकि राजनीतिक लोगों को बेशक हार जीत जाते हैं भारी मतों से, लेकिन जिस प्रकार की लोकप्रियता चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को हासिल हुई, वो कम लोग कर पाते हैं। इट्स रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो सिर्फ एक आत्मा से जो अच्छा इंसान है ना, वो वहीं से आता है। That's where it comes. तो वो उस समय आपको राजनीति में बताया करते कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, अब कभी राजनीति में आओ तो ये बातचीत करना, इस तरह से करना, ऐसे सिखाया करते वो बचपन में? तो वो उनकी लाइफ ही वैसी थी। और बहुत कुछ उन्होंने वो बताते थे मेरे को कि बेटा, मुझे याद है उस वक्त बहुत सारे लीडर्स हरियाणा के लेते थे, पैसे की माला पहनाते थे लोग, और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी मेरे को खुद की बताई हुई बात है कि बेटा, कि जब कोई पैसे, गरीब किसान, उसका इतना माध्यम नहीं है कि वो मुझे पैसे की माला पहनाए, वो पता नहीं कहाँ से साधन इकट्ठा करके मेरा मान सम्मान में वो लाता है। और मैं हमेशा उसके जूते की तरफ देखता हूँ कि टूटा जूता है, और उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। और उनका मिसाल, उनको देख के बाकी लीडर्स भी विवश हुए, इस ट्रेडिशन को तोड़ा। चौधरी बंसी लाल तो आप में एक ज़बरदस्त मिसाल थे कि कहाँ मेरे पिता के बाद उन्होंने एक लड़की को पिता की पगड़ी पहनाई। तो आज तो बहुत मैं देखती हूँ मिसालें, कितनी प्लेयर्स आते हैं वापस, उनको सम्मानित करते हैं गांव वाले, उन बच्चियों को वो पहनाते हैं पगड़ी। तो ये चौधरी बंसी लाल जी की शुरुआत है ये सारी। जब पगड़ी आपको पहनाई गई आपके पिताजी की, जो 13वीं शायद उस दिन होता है इस तरह का, मैं कहूँ कि वो आपको पता था कि ये किस लिए और क्यों पहनाई जा रही है उस समय, वो जिम्मेदारी? बिल्कुल, एक ज़बरदस्त एहसास था कि अब मैं अपने पिता के, जैसे कहते हैं, रास्ते पे चल पड़ी हूँ। और जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जो जिम्मेदारियाँ थीं, वो अब मुझ पर आ रही हैं। उम्र कितनी रही होगी आपकी उस समय? आई थिंक मैं 27-28 की थी। तो श्रुति, यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की, कह रहे थे कि हम तो चाह रहे किरण चौधरी सीएम भी बने। बिल्कुल, वो लोगों की एक धारणा है, एक प्रेम है और आशीर्वाद है। लेकिन इसी बीच अगर मैं थोड़ी राजनीतिक अब हम चर्चा करें तो अब ये भी देखने को मिलता है कि अक्सर के कांग्रेस में गुटबाजी है। कई बार खबरें भी ये आई कि अब किरण चौधरी को लेकर चौधरी उदय भान ने भी बयान दे दिए। तो ये इस तरह की क्यों परिस्थिति है? देखिए, ये तो जो अब जितनी समझ रखता है वैसे ही बयान देते हैं और उसी प्रकार के अपना जीवन बिताते हैं।
लेकिन कांग्रेस में सच्चाई ये है कि मजबूत नेता बहुत हैं और अपने अपने हलकों में मजबूती रखते हैं। तो एक कभी ना कभी कोई मतभेद अगर हो भी जाता है, लेकिन जब चुनाव का टाइम सब एक होके लड़ेंगे। तो ऐसी मैं इनको इतनी वो इस तरीके से इतनी गंभीरता से ये बातें नहीं लेती, क्योंकि सभी अपनी अपनी जगह पे हैं। अच्छा, मुझे 2019 के आसपास के दौरान जब चुनाव थे तो मुझे एक बयान याद आया और कई बार मेरे भीतर से आवाज़ भी आई कि पूछूं या ना पूछूं, लेकिन जब आप मिल ही गई हैं तो मैं पूछना ज़रूर चाहूँगी। क्या था कि अजय चौटाला साहब ने 2019 में बयान दिया था। अब वो एक महिला के नाते जब मैंने सुना वो बयान, तो मुझे खुद इस तरह से हुआ कि जब कोई भी एक आम लड़की है उसके लिए हम सोशल मीडिया पे या तमाम तरह की बातें सुनते हैं, लेकिन जब राजनीति में इतने ऊंचे ओहदे पर लोगों के बीच में रहने वाली जब महिलाएं हैं उनके लिए भी जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? कितना आप लोगों की मेंटल हेल्थ या आप लोगों पर असर पड़ता है? ये इलाका तो जानता ही है कि जिनकी बात आप कर रहे हैं कि उनकी क्या मानसिक रूप से क्या हालत है। जेल जा चुके हैं, जेल तो करप्शन के केस में। तो कोई इन बातों को सीरियसली नहीं लेता। और हाँ, ये बात कि एक महिला के नाते से मेरे को उस प्रकार से अटैक करना, ये उनकी मानसिकता है। मेरे दिमाग में तो ये जब मैं काम करती हूँ, ये हम तो एक मजबूती से काम करते हैं। ये कभी दिमाग में आती नहीं है कि अपने बड़े बुजुर्ग जो भाई हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं, बहनों के साथ काम करते हैं। तो ये जो मानसिकता है, ये एक बड़ी सिख किस्म की जो बीमारी रूप, जो मानसिक रूप से बीमार लोग ही इस प्रकार की बात कर सकते हैं। आगे की बात करें श्रुति, जिस तरह से मैंने लोगों का भी उत्साह देखा, तो हम ये माने कि आगे का जो चुनाव है क्या आप लड़ सकती हैं किरण मैम की जगह पे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी हम ये माने कि वो फिलहाल नहीं, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। वो तो थोड़ी सी इंजरी आई थी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में इतना बड़ा भारी उत्साह था तो वो गिर गई और वो चोट आई। तो वो उस प्रकार की चोट है। वो स्वास्थ्य तो उनका ज़बरदस्त है और वो चुनाव लड़ेंगी। और मैं अपने जगह जहाँ एमपी है, एमपी का चुनाव लड़ती आई हूँ, एमपी लड़ूंगी। तो ऐसा ये नहीं रहा कि एक बार अगर हार गए तो दोबारा थोड़ा सा मन महसूस ले, या फिर ये कि थोड़ी और तैयारी करें? हार जीत तो है ही एक हिस्सा, और वो तो पूरे देश में एक वेव चल रही थी, कोई ऐसी बात नहीं है। और आज लोग जानते हैं कि दुखी भी हैं कि वोट दिया उन्होंने बीजेपी को। तो इससे कोई वो पीछे वाला वक्त बीत गया। और ये समय भी राजनीति में आदमी और पकता है और एक्सपीरियंस आता है। और आने वाला टाइम मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का है। जब आप राजनीति में आई, क्योंकि हमारे जैसी जो लड़कियां हैं, अब हम बहुत सारी चीज़ों से डील करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन हमारा मानना ये होता है कि जो राजा परिवारों में जो लड़कियां जन्मती हैं, एक अलग ही तरीके का वीआईपी कल्चर वो देखती हैं। तो क्या इन चीज़ों के लिए आपको भी तैयार किया जाता है कि मानसिक तौर पर किस तरह से कितना परिपक्व रहना है, कितना मजबूत रहना है? कामयाब वही है जो मजबूत है, और कामयाबी उसी को मिलती है। हर एक आदमी जो अपनी जगह बनाता है वो मेहनत के साथ बनाता है। तो कहीं भी जन्म हुआ ये तो परमात्मा तय करता है। मेहनत अपनी खुद की होती है। और बिल्कुल मुझे उस बात का बहुत एक लाभ है कि मैं चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, किरण चौधरी जी की बेटी हूँ। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी तो काम करना है ना, अपना भी खुद का काम, अपना खुद के कर्म। और आजकल लोग बहुत जागरूक हैं और जैसे जिताते हैं तो हरा भी देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। अच्छा, मौजूदा सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगी? मैं ये नंबर वगैरह क्या देने, आने वाला टाइम जैसे मैंने कहा कांग्रेस पार्टी का है। तो भारत जोड़ो यात्रा में भी हमने देखा कि जिस जिस बेल्ट से कांग्रेस गुजर रही थी, ज़्यादा गांव देहात के लोग मैंने उनमें देखे। भारत जोड़ो यात्रा का ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ है, राहुल जी का ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। और मैं मानती हूँ कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हरियाणा में है। और मैं गांव-गांव में युवा वर्ग को देखती हूँ कि कितना प्रेरित है। और आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा
ये लाभ इस बात का हमें मिलेगा भी। अच्छा, एक और श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, दोनों एक दूसरे की फिलहाल हम देख रहे हैं कि ताकत बनी हुई है। तो क्या लगता है कि दो महिलाओं का राजनीति चलाना, परिवार चलाना, वो क्या मुश्किल है, या आप लोग उस चीज़ में पहले से यही थे कि कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे? ऐसा कभी ऐसा फील होता है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में आती है वो उसको तो उठाना पड़ता है, और बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। तो लाइफ में किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी नहीं है, सबके ऊपर है। अब मेरा ये सवाल और कि जैसे कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, तो हम ये माने कि तमाम क्षेत्रों में आपने दौरे करने शुरू कर दिए हैं, तो ये देखें कि अगर सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर अगर अटक जाती है तलवार तो? सीट मिलेगी मतलब मैं लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी? नहीं नहीं, लड़ना है, बिल्कुल तय है इस बात का, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और ये जो है बातचीत रही हमारी। हाल उन्होंने ये कहा है कि वो चुनाव तो लड़ेंगी, बिल्कुल लड़ेंगी, और आगे भी ये बातचीत हम जारी रखेंगे। बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम।